ऐसे प्रश्न जो आपके श्यामपट्ट पे लिखे गए प्राइमरी स्कूल से कक्षा 4 और 5 में ऐसे सवाल आपको मिले होंगे, लेकिन अफसोस कि इस समय भी आपको जब ये सवाल दिया जा रहा है, प्रोसेस तो ठीक लगाते हो, लेकिन नियम की जानकारी अधूरी है। तो ऐसे सवालों में पहले क्या ध्यान देते हैं? सबसे पहला काम है कि मात्रक ग्राम और किलोग्राम जो लिखा गया है उसको समान कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा कक्षा 8 का कि रुपया 5 गुणे 5 पैसा, यानी कुल मिला के 5 रुपये में 5 पैसे का गुणा करो। अब खट ने कर दिया, गलत है। 5 रुपये में 5 पैसे का गुणा नहीं हो सकता। क्यों? कि गणित का मूल नियम है कि ये मात्रक जो होता है बेटा, ये दोनों सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी रुपये का रुपया में गुणा और पैसे का पैसे में गुणा। ठीक उसी प्रकार ग्राम का किलोग्राम में गुणा नहीं, ग्राम का ग्राम में और किलोग्राम का किलोग्राम में। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? तो पहला काम यही, और यही अक्सर लोग गलती करते हैं। तो यहां देखो, पहला सवाल मैं कर रहा हूं आपका, कोशिश करना समझने की। किसमें है? पहले क्या देखेंगे? क्या इसका मात्रक है? किसमें है? यानी यहां 1 किलोग्राम लिखा है ना, केजी मतलब किलोग्राम, इसको किसमें बदलेंगे? ग्राम में। या इसी को किलोग्राम में बदल दें, दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन आसान क्या है? इसको ग्राम में बदलना। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? तो यहां क्या लिखेंगे? देखो, ये 3 जो बिंदी होती है ना, 2 ऊपर 1 नीचे, इसको बोलते हैं चुकी। चुकी 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। चीनी का मूल्य रुपया 45 है, इसलिए 50 ग्राम चीनी का मूल्य। क्या करते हैं साहब? 45 तो है यहां, अब इसका जितने का बताना है उसका हम गुणा करते हैं। ये भी तुम सही कर रहे हो। अब बटे में क्या हो जाता है? ये वाला नीचे आ जाता है। यहां तक भी सही कर रहे हो। गलती क्या कर रहे थे? बदल नहीं रहे थे। अब यहां कटाने में भी 2-4 बच्चे गलती कर रहे हो। गलती नहीं करना बेटा। 8 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछो, लेकिन गलती नहीं करना है। देखो कैसे कटाते हैं। ये हर है, ये अंश है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये नीचे 100 बचा, ये 5 45 किससे कटेगा? तो साफ लग रहा है कि 5 से ये कट जाएगा। 5 से कम में 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब ये तो 1 का मतलब 45 में 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 45 बटा 20। तो लिख दो रुपया 45 बटा 20। अब इसे भी आप कटा सकते हो या डायरेक्ट भाग दे लो तो भी काम चल जाएगा। अगर रुपये बताना है तो मान लो 45 में 20 का भाग देंगे, 20 दूनी 40 हो गया और ये बच गया 5। कितना बच गया? 5। अब क्या करेंगे? 0.0 तो फिर 2 बार 40 10 यानी कि 5, यानी कितना आ जाएगा? रुपया 2.25, यानी 2 रुपया 25 पैसा इसका मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा देखते हैं। चूंकि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपया कितना है भाई? 45 है। इसको क्यों नहीं बदला? यहां बदला था, क्यों नहीं बदला बेटा? क्योंकि ये केजी में है, इसलिए 1/4 केजी चीनी का
मूल्य बराबर क्या करना है, 45 गुणे 1/4। अब बटा में एक कितना है, सॉरी एक है ना, देखो एक है, एक। अब आपका कितना हो जाएगा ये, यहां देख लो। अब 4 से ये कटेगा ना, 45 में भाग देंगे तो 4 से जब आप कटाओगे तो देखो 45 में 4 का 4 एकम में 4 कट गया, 5 4 एकम में 4 1.0, 4 दूनी 8 और 2 0 तो 4 5 20। कितना हो गया बेटा, रुपया 11.25, यानी 11 रुपया 25 पैसा। आई बात समझ में। इसमें मूल नियम क्या ध्यान रखना था, मात्रक सेम होना चाहिए, कभी हार नहीं मानना है, कोशिश करने वालों की तो याद रखना है। धन्यवाद।